हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये सॉइल का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि इसमें मैंने एक चार्ट बनाया है, आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन्ड दो कैटेगरीज में सॉइल को क्लासिफाई किया है। कोर्स ग्रेन्ड क्या हुआ, जिसमें 75 माइक्रोन ISCV में 50% से ज़्यादा मेरा रिटर्न कर जाए, ठीक है, या फिर हाँ लेस देन 50% पास थ्रू द 75 माइक्रोन ISCV, ठीक है। और फाइन ग्रेन्ड क्या हुआ कि 50% से ज़्यादा उससे पास हो जाए, तब वो हो गया मेरा फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशंस आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा है कि 75 माइक्रोन CF से अगर 50% से ज़्यादा उसमें रिटेन कर गया तो वो हो गया मेरा कोर्स ग्रेड, और अगर 50% से ज़्यादा पास कर गया तो वो हो गया फाइन ग्रेड, ठीक है। अब कोर्स ग्रेड का पहले हम लोग देख लेते हैं। कोर्स ग्रेड जैसे हम लोग एक सॉइल लिए, उससे पास करा के सपोज कीजिए मेरा कोर्स ग्रेड आया, तो हम क्या करेंगे, उसमें CF एनालिसिस करेंगे उसका, ठीक है। अब CF एनालिसिस में फिर हम ये पता करने का कोशिश करेंगे कि वो ग्रेवल है कि मेरा सैंड है। तो ग्रेवल और सैंड में फिर क्या क्राइटेरिया है कि अगर 4.75 mm ISCF में 50% से ज़्यादा रिटेन कर गया तो वो ग्रेवल हो गया, और अगर 50% से ज़्यादा पास हो गया तो वो हो गया सैंड, ठीक है। ये जो साइजेस बोल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी के बेसिस पे वो लास्ट जो मैंने चार्ट बनाया था वो उसमें भी यही साइजेस मेंशन था, ठीक है। इसको याद रखना है। पहला था मेरा 75 माइक्रोन, अभी हो गया 4.75 mm। तो अगर 50% से ज़्यादा मेरा रिटेन कर गया तो वो हो गया ग्रेवल, 50% से ज़्यादा पास कर गया तो वो हो गया मेरा सैंड। अब फर्दर ग्रेवल्स को हम लोगों ने 3 भाग में कैटेगराइज किया है कि फर्स्ट है कि लेस देन 5% पासिंग 75 माइक्रोन CF, बिटवीन 5% एंड 12% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ISCF, एंड मोर देन 12% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ISCF, ठीक है। और सेम जाएगा मेरा सैंड में भी, लेस देन 5% पासिंग 75 माइक्रोन, बिटवीन 5% एंड 12% पासिंग द 75 माइक्रोन ISCF, एंड मोर देन 12% पासिंग 75 माइक्रोन ISCF। अब ये इसी बेसिस पे दोनों ग्रेवल हो या सैंड हो, इसी बेसिस पे कैटेगराइज हुआ है। अब फर्स्ट जो कैटेगरी है कि लेस देन 5% पासिंग 75 माइक्रोन, उसमें उसको अगर जब हम लोग उसका CF एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा वो वेल ग्रेडेड है कि पोरली ग्रेडेड है। तो वेल ग्रेडेड है तो GW, पोरली ग्रेडेड है तो GP, ठीक है। नोमेनक्लेचर, प्रीफिक्स, अफिक्स समझ गया ना, ठीक है। अब बिटवीन 5% और 12% मतलब ये बॉर्डर लाइन पे है, उसमें ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, उसमें प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। और अगर 12% से ज़्यादा पास कर जाता है 75 माइक्रोन ISCF से, तब हम उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एनालिसिस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो A लाइन से नीचे है कि उसके ऊपर है या उसके बॉर्डर लाइन में लाई कर रहा है। अगर A लाइन से नीचे है तब उसमें उस ग्रेवल में सिल्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अगर उससे ऊपर है तो उसमें क्लेई कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर वो बॉर्डर लाइन में लाई कर रहा है तो उसमें थोड़ा सिल्टी भी है और थोड़ा क्लेई कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। सेम तरह से जब हम सैंड का कैटेगराइजेशन करेंगे तो लेस देन 5% वाला में लेस देन 5% पासिंग 75 माइक्रोन ISCF, उसमें हम उसका CF एनालिसिस करके पता करेंगे वेल ग्रेडेड है कि पोरली ग्रेडेड है। और बिटवीन 5% और 12% है तो उसमें हम देखेंगे, उसमें अगर उसमें लाई कर रहा है CF एनालिसिस में तो उसमें मतलब उसमें ग्रेडेशन और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों हैं। और अगर मोर देन 12% इज़ पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ISCF, तब हम उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एनालिसिस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि A लाइन से नीचे है कि ऊपर है। अगर A लाइन से नीचे है तो उसमें से आपका सिल्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अगर A लाइन से ऊपर है तो उसमें क्लेई कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अगर बीच में बॉर्डर लाइन में है तो उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोर्स ग्रेड का। अब चलिए फाइन ग्रेड का भी हम लोग देख लेते हैं।
हाँ, जैसे इसमें देखिए फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में सबसे पहले इसमें हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उसमें 3 कैटेगरीज में जैसे कि वो उस चार्ट में हम लोगों ने देखा था आपका प्लास्टिसिटी चार्ट में, उसमें 3 कैटेगरीज होता है। आपका लिक्विड लिमिट लेस देन 35 तो लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, 35 से 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबिलिटी, और उससे ऊपर है तो हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, 50 से ऊपर है तो। अब अगर लो कॉम्प्रेसिबिलिटी है तो उसमें हम देखेंगे कि बिलो ए लाइन है कि अबव ए लाइन है। इसमें 2 ही क्राइटेरिया है, या तो वो बिलो ए लाइन, नहीं तो वो अबव ए लाइन। अगर बिलो ए लाइन है तो वो उसमें 2 कैटेगरीज होगा, या तो इनऑर्गेनिक होगा नहीं तो ऑर्गेनिक होगा। और अगर अबव ए लाइन है तो उसमें क्लेई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, तो ये है इसी तरह से तीनों में यही या तो वो बिलो लाइन होगा, ए लाइन होगा, नहीं तो वो अबव ए लाइन होगा। ठीक है, तो और अगर बिलो ए लाइन है तो उसमें या तो वो इनऑर्गेनिक होगा, नहीं तो वो ऑर्गेनिक होगा। इसी बेसिस पे कैटेगराइजेशंस किया गया है। ठीक है, तो इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। बस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में इतना ही। जो भी मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर करने का कोशिश किया है। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स चैप्टर समझने में थोड़ा हेल्प हुआ हो। बाकी हम लोग बाकी चैप्टर्स अगला वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक गुड बाय।